अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट पर मैं विद इन सेल और अक्रॉस सेल का आपको मेजर डिफरेंस बताऊंगी, तो इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हर सेल जो अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा है उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ये इसी तरह है बिल्कुल जैसे एक स्कूल होता है और स्कूल में हर सब्जेक्ट का अपना अपना टीचर होता है। बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इंग्लिश का अपना अपना टीचर होता है और वो सारे टीचर्स मिलकर एक स्कूल को चला रहे होते हैं, एक क्लास को चला रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और उनकी ऑर्गेनेलिज मिलकर काम करती हैं और वो एक ऑर्गेनिजम्स को चलाती हैं। सबसे पहले हम विद इन सेल देखेंगे। विद इन सेल जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका क्या मतलब है। तो विद इन सेल यानी सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो एक सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल के लिए वर्क करती हैं सारी ऑर्गेनेलिज मिलके, ताकि सेल को जो है ये ज़िंदा रख सकें और सेल के अंदर कोई भी डिसफंक्शनैलिटी ना आ सके। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम वगैरह ये अपना अपना वर्क करते हैं और ये एक सेल को सरवाइव करवाते हैं, उसको रन करवाते हैं। अब बारी आती है अक्रॉस द सेल डिवीजन ऑफ लेबर। अक्रॉस द सेल का मतलब है कि सेल से बाहर क्या डिवीजन ऑफ लेबर है, वो किस तरह से काम करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको भी पता है कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल एंड वर्क फॉर ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है कि हर टाइप का सेल अपना अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सरवाइव कर सके। अगर हमारी बॉडी में एक भी टाइप का सेल डैमेज होना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ हमारे रेड ब्लड सेल्स ही डैमेज होना शुरू हो जाएं तो हम जो है प्रॉपर्ली सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नॉर्मली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अक्रॉस द सेल का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स के सेल मिलते हैं और वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, ये सारे मिलकर ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रहे हैं। अब इसका जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। विद इन सेल के अंदर क्या होता है, ये सिर्फ एक सेल के अंदर प्रोसेस होता है। विद इन सेल एक सेल के अंदर प्रोसेस होता है और अक्रॉस द सेल का मतलब है कि ये बिटवीन मैनी सेल्स यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। और जो विद इन सेल ऑर्गेनेलिज काम करती हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए काम करती हैं फॉर एफिशिएंट फंक्शन ऑफ वन सेल, ताकि सिर्फ सेल का फंक्शन परफॉर्म हो सके। और जो अक्रॉस द सेल डिफरेंट टाइप के सेल काम करते हैं वो पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए काम करते हैं ताकि सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करवा सकें। एग्जांपल विद इन सेल्स की एग्जांपल देखी जाए तो वही ऑर्गेनेलिज हैं, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। और अक्रॉस द सेल की एग्जांपल देखी जाए तो न्यूरॉन्स, आरबीसीज और मीजोफिल सेल्स हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा सा डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।